हाय स्टूडेंट्स। अब तो आप लोग को बहुत खुशी हुआ होगा क्योंकि चैप्टर वाइज हमने सारा वीडियो भेज दिया है। अब इकोनॉमिक्स में 50 लाना कोई बड़ी बात नहीं है कि जब आपको चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव मिल गया और सही सही ऑब्जेक्टिव मिल गया तब 50 में 50 लाना कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए, तो इससे पहले आप लोग का 25 चैप्टर गया था, ये 26 है। चैप्टर का नाम आपके सामने है, प्रॉब्लम ऑफ डिफिशिएंट एंड एक्सेस डिमांड, चैप्टर 26 सामने ही आप लोग का चैप्टर है। कोई दिक्कत, चलते हैं। प्रॉब्लम ऑफ डिफिशिएंट एंड एक्सेस डिमांड, चैप्टर 26। चलिए आते हैं सीधे क्वेश्चन पर। देखिएगा, ये आप लोग का चैप्टर कितने से है? 26। इसके पहले आप लोग का सारा वीडियो जा चुका है। सबसे बड़ी बात कि चैप्टर वाइज गया है। यदि आप चैप्टर वाइज पढ़ लेते हैं तो जिंदगी में कभी आपका दिक्कत नहीं होगा। आपको 50 में 50 ऑब्जेक्टिव आपका गारंटी के साथ रखा हुआ है। आते हैं सीधे टॉपिक पर, देख लीजिए। जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ इनकम, देखिए, इफ इनकम इक्विलिब्रियम लेवल इन द इकोनॉमी इज डिटरमाइंड एज द लेवल बिफोर फुल एम्प्लॉयमेंट, इट इज नोन एज द स्टेट ऑफ, ये बहुत सिंपल है। देखिए, डेफिसिट डिमांड बहुत सिंपल आपका लिखा है। इफ इनकम इक्विलिब्रियम लेवल इन इकोनॉमी डिटरमाइंड एट द लेवल ऑफ बिफोर फुल एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट के पहले, इट इज नोन एज डेफिसिट डिमांड। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इन केंसियन इकोनॉमिक द स्टेट ऑफ डिफिसिट डिमांड इज कॉल्ड एज, डेफिसिट डिमांड को बोला कि किस नाम से, याद रखना डेफिसिट डिमांड, याद रखना ये डेफिसिट डिमांड किसको इंडिकेट करता है? अनएम्प्लॉयमेंट को। डेफिसिट डिमांड मतलब होता है कम डिमांड। कम डिमांड कब होगा? जब देश में अनएम्प्लॉयमेंट होगा। जब कोई कमाएगा नहीं तो डिमांड क्या करेगा? कटहर। ये समझ में आया? देख लो, तो ये तो समझ में आ गया ना। तो अनएम्प्लॉयमेंट, डेफिसिट डिमांड किसको इंडिकेट करता है? समझ में आ गया ना? अनएम्प्लॉयमेंट को इंडिकेट करता है, क्योंकि फुल एम्प्लॉयमेंट होगा तब तो अच्छा होगा। समझ में आ गया ना? एक्सेस डिमांड होगा, मान ली कि सोसाइटी पूरा कमा रहा है, सबका नौकरी लग गया, सब बिजनेसमैन, बड़े बड़े बिजनेसमैन, तो डिमांड ज़्यादा होगा। लेकिन देश में यदि अनएम्प्लॉयमेंट होगा, देश में बेरोजगारी होगा, तो डेफिसिट डिमांड होगा। यही आपको बोला है। देखो, इन केंसियन इकोनॉमिक द स्टेट ऑफ डिफिसिट डिमांड कॉल्ड एज, फुल एम्प्लॉयमेंट कभी नहीं बाबू, अंडर एम्प्लॉयमेंट। नौकरी नहीं रहेगा तो खाएगा क्या? डिमांड क्या करेगा? ये समझ में आ गया? चलिए क्वेश्चन नंबर 3। अगला पॉइंट देखिएगा, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेफिसिट डिमांड। डेफिसिट डिमांड का क्या क्या फीचर्स है? फर्स्ट देखा करो। देखिए, एग्रीगेट डिमांड फॉल्स शॉर्ट ऑफ एग्रीगेट, देखिए, एग्रीगेट डिमांड फॉल्स शॉर्ट ऑफ एग्रीगेट डिमांड रिक्वायर्ड एट फुल एम्प्लॉयमेंट। देखिए अगला पॉइंट, एग्रीगेट डिमांड रिमेन्स शॉर्ट ऑफ एग्रीगेट सप्लाई रिक्वायर फुल एम्प्लॉयमेंट, ए एंड बी। देखो दोनों पॉइंट सही है। क्वेश्चन देखो, टॉपिक देखो, एग्रीगेट डिमांड फॉल शॉर्ट ऑफ एग्रीगेट डिमांड रिक्वायर्ड एट फुल एम्प्लॉयमेंट। इसका मतलब है कि जितना आपको एम्प्लॉयमेंट चाहिए, जितना डिमांड यदि चाहिए, मान लें कि हमको चाहिए 100 kg का डिमांड, लेकिन डिमांड एक्चुअल में हुआ कितना? 90 kg। तो यही आपको बोला है कि डेफिसिट डिमांड का क्या कैरेक्टरिस्टिक है। तो पहला नंबर आपका यही बोला है, एग्रीगेट डिमांड फॉल शॉर्ट ऑफ एग्रीगेट डिमांड रिक्वायर्ड। चाहिए था 100 kg बट डिमांड हुआ 90 kg। तो ये आपका ऑप्शन सही है। बी नंबर भी आपका यही बोला है, एग्रीगेट डिमांड रिमेन्स शॉर्ट ऑफ एग्रीगेट सप्लाई। ये भी कह रहा है कि एग्रीगेट डिमांड शॉर्टर है किससे? एग्रीगेट। तो ऑप्शन नंबर सी होगा। फटाफट चलिए ऑप्शन नंबर 4 देखिए, डिफिशनरी गैप शो द मेजरमेंट ऑफ, बताइए डिफिशनरी गैप किस चीज को दिखाता है बाबू? देखो, डिफिशनरी गैप, डिफिशिएंट डिमांड, सरप्लस डिमांड, फुल एम्प्लॉयमेंट, नॉन ऑफ द एबव। डेफिशिएंट आपका डिफिशनरी गैप किसको दिखाता है? डिफिशिएंट डिमांड को दिखाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए 5, विच वन इज द रीजन ऑफ अपीयरिंग डिफिशिएंट कंडीशन। डिफिशिएंट कंडीशन का इसमें से कौन सा रीजन है? चलिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देखिएगा, विच वन इज द रीजन ऑफ अपीयरिंग डिफिशिएंट
कंडीशन। बताइए डिफिशियंट कंडीशन के इसमें से कौन सा रीजन है? देखिए फॉल इन द मनी सप्लाई इन कंट्री, बोला कि यदि कंट्री में मनी सप्लाई कम हो गया। फॉल इन इन्वेस्टमेंट डिमांड एज रिजल्ट ऑफ राइज इन बैंक, ये भी सही है। आगे देखिएगा फॉल इन डिस्पोजेबल इनकम, सब पॉइंट कॉपी में लिखवाए हैं कि डिफिशिएंट डिमांड के कारण क्या है। आप लोग कॉपी जाके देखो 5 पॉइंट लिखवाए हैं कि डिफिशिएंट डिमांड क्यों होता है, इसका रीजन क्या है, 5 पॉइंट लिखवाए हैं। पांचों पॉइंट में यही सब पॉइंट लिखवाए हैं। अगला पॉइंट फॉल इन देखिए डिस्पोजेबल इनकम, हम मान लें कि खर्च करने पहले खर्च करते थे 10,000 महीना में, मंथली हमने खर्च कितना करता था 10,000। यदि हमने इसको कम करके कितना कर दिए 6,000, पहले खर्च करते थे 10,000 अब खर्च करते हैं 6,000, तो डिमांड तो कम होगा ही। चलिए यही आपसे पूछा है, तो आपका सही ऑप्शन है डी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ट्रू, बताइए इसमें से कौन सा सही है। देखिए विच ऑफ द फ्लोइंग इज ट्रू, देखिए एम्प्लॉयमेंट लेवल आपका डिक्लाइन ड्यू टू डिक्रीज इन डिमांड, बोला कि डिमांड में घटता है तो एम्प्लॉयमेंट भी घटता है। आगे देखिए प्राइस लेवल फॉल ड्यू टू डिफिशियंट डिमांड इन द कंट्री, डिफिशियंट डिमांड के कारण प्राइस घटता है, सही है। जब मान लें कि बेचने वाला 100 आदमी है और खरीदने वाला कोई है ये नहीं है, तो कौन खरीदेगा, प्राइस तो घटबे करेगा ना। चलो अगला पॉइंट देखिए प्रोडक्शन लेवल फॉल ड्यू टू डिफिशियंट डिमांड, तो जाहिर सी बात है जब मार्केट में डिमांडे नहीं होगा तब प्रोडक्शन किसके लिए होगा, प्रोडक्शन तो घटेगा ही बाबू। तो इसका सही आंसर क्या होगा, डी होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर देखिएगा डिफरेंस बिटवीन एग्रीगेट डिमांड एज एट एव फुल एम्प्लॉयमेंट, एग्रीगेट डिमांड एट फुल एम्प्लॉयमेंट इज नोन एज, इसको किस नाम से जाना जाएगा। देखिएगा इन्फ्लेशनरी गैप, डिफेशनरी गैप, ए एंड बी बोथ, नॉन ऑफ दी। पहले एक बार फिर से क्वेश्चन समझा दें, देखो द डिफरेंस बिटवीन एग्रीगेट डिमांड एट फुल एम्प्लॉयमेंट एंड एग्रीगेट डिमांड एट फुल एम्प्लॉयमेंट इज नोन एज। देखो जब मान लेते हैं कि हमको जरूरी है, मान लें कि डिमांड आपका किसी भी चीज़ का डिमांड इस तरह से है एग्रीगेट डिमांड, ठीक, एक एग्जांपल ये हमको जरूरी ये है लेकिन एक्चुअल में डिमांड हो गया इतना, देखो डिमांड होना चाहिए था इतना लेकिन अचानक डिमांड कितना हो गया इतना। देखो होना चाहिए था डिमांड इतना लेकिन अचानक डिमांड बढ़ के हो गया इतना, डिमांड बढ़ गया। तो ये लाइन आपको डिफरेंस क्या दिखाता है, तो ये लाइन आपको इन्फ्लेशन को दिखाता है। डिमांड होना चाहिए था इतना बट हो गया इतना, इतना ज़्यादा हो गया, तो ये किसको दिखाता है, महंगाई को दिखाता है। यही आपको लाइन बोला है, ये किसको दिखाता है, महंगाई को दिखाता है, इन्फ्लेशन को। चलिए नेक्स्ट पॉइंट 8 नंबर, बस 10 गो क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं है। देखिए विच ऑफ फॉलोइंग, देखिए विच ऑफ फॉलोइंग इज ए रीजन ऑफ सरप्लस डिमांड, सरप्लस डिमांड मतलब एक्सेस डिमांड का, बताइए इसमें से रीजन कौन है। देखिए यही पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन ऑफ सरप्लस डिमांड, सरप्लस डिमांड मतलब आपका क्या होता है, एक्सेस डिमांड को बोलते हैं सरप्लस डिमांड। बट इसका देखो 5 गो रीजन कॉपी में लिखवाए हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन। देखो बिहार बोर्ड 2011 में पूछा है, 16 में पूछा, 18 में पूछा। चलिए आते सीधे ऑप्शन पर, देखिए इंक्रीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर, जाहिर सी बात है पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ेगा तो डिमांड तो बाबू बढ़वे करेगा। इंक्रीज इन मनी सप्लाई, ये भी सही है, तब कौन सा ऑप्शन बताओ, फॉल इन टैक्स, ये भी सही है, टैक्स कम होगा तो इंसान के पॉकेट में पैसा बढ़ेगा, तो इंसान के पॉकेट में पैसा बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगा। तो इसका सही बाबू आंसर क्या है, डी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, इन द सिचुएशन ऑफ डिफेशनरी गैप, डिफेशनरी गैप क्यों होता है पता चल गया ना, जब डिमांड कम हो जाता है सप्लाई से। चलो देखो डिमांड डिक्रीज रैपिडली, बोला कि बहुत तेजी से डिमांड, देखो ये भी 2 बार पूछ लिया 19 में 22 में। डिमांड इंक्रीज रैपिडली, देखो बोला डेफिशिएंट, आपका पूछा है सिचुएशन ऑफ डिफेशनरी गैप क्यों होता है, डिमांड इंक्रीज रैपिडली, इंक्रीज होगा तो थोड़ी होगा, सप्लाई इंक्रीज रैपिडली। आगे देखिए बोथ डिमांड एंड सप्लाई आर इक्वल, जब दोनों के दोनों क्या हो जाए आपका इक्वल हो जाए। देखिए क्वेश्चन देखिए क्या बोला आपका, डिफेशनरी गैप क्यों होता है, तो याद रखना 2 कारणों से, चाहे तो सप्लाई बहुत हो जाए और डिमांड कोई करबे ना करे,
तो जब सप्लाई ज़्यादा हो जाए डिमांड से, तो डिफिशनरी हो जाता है। आगे देखना, तो ये डिमांड इंक्रीज रैपिडली, ये कभी नहीं होगा। सप्लाई इंक्रीज रैपिडली, बोथ डिमांड सप्लाई इक्वल, नॉन ऑफ दिस। तो बाबू इसका आपका आंसर क्या होगा? सप्लाई इंक्रीज रैपिडली। कभी कभी सप्लाई तेजी से बढ़ता है लेकिन डिमांड नहीं बढ़ता है, तो आपका ये हो जाता है। अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को एक बार फिर से देखें तो, इन द सिचुएशन ऑफ डिफिशनरी गैप, देखिएगा ये तो ऑप्शन नहीं होगा, लेकिन इस ऑप्शन में कुछ डाउट भी है। क्या डाउट है हम आपको बता रहे हैं। यदि सप्लाई बढ़ रहा है, यदि सप्लाई के साथ साथ यदि डिमांड भी बढ़ेगा, तो डिफिशनरी गैप कभी नहीं होगा। लेकिन इस ऑप्शन में मेंशन नहीं है, केवल लिख दिया कि सप्लाई इंक्रीज रैपिडली। इसमें यदि लिखता कि सप्लाई इंक्रीज रैपिडली एंड डिमांड कांस्टेंट, तो अब ऑप्शन सही होता। लेकिन इसमें हम अभी देखें तो लगा कि नहीं, सप्लाई इंक्रीज हो रहा है लेकिन यदि डिमांड भी बढ़ेगा तो डिफिशनरी गैप नहीं होगा। तो इस ऑप्शन को सही के लिए इसमें कुछ लिखना चाहिए था, सप्लाई इंक्रीज रैपिडली एंड डिमांड कांस्टेंट, तो अब ऑप्शन सही होता। इसका आंसर आप डी में मारो। लास्ट पॉइंट चलिए 10 नंबर, इन्फ्लेशन इज फास्ट एंड डिफ्लेशन इज इन एक्सपीडियंट, बट ऑफ द टू डिफिनेशन इज वर्स, हुज स्टेटमेंट इज दिस। ये लाइन को किसने कहा था? एल आर क्लेन, जे एम किन्स, आगे देखिए एन एच हेंस। अगला पॉइंट है इनमें से कोई नहीं। तो ये लाइन तो आप लोग के बुक में भी दिया हुआ है, ये लाइन किसने कहा था? किन्स ने। चलिए चैप्टर समाप्त, ये चैप्टर आपका क्या हो गया? समाप्त। चलिए अधिक से अधिक आप लोग वीडियो देखने का प्रयास कीजिए।